गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हाँ तो बच्चों, इस प्रयोग के आधार पर जो विकारी और जो अविकारी होते हैं, प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी के एक संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण भेद है। अविकारी के बारे में आप लोगों के सिलेबस में चर्चा नहीं है ना। विद्यालय खुलेगी तो अविकारी के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोगों का सिलेबस पे जहाँ जिस तरह से चर्चा है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हमने शब्द के बारे में पिछले दिन बता चुका है कि शब्द दो वर्णों के मेल से बनता है, हमने बता दिया है। और शब्द के मुख्यतः तीन लेकिन चार होते हैं, लेकिन आप लोगों के पुस्तक में तीन ही का दर्शाया गया है। ये शब्द के बेटे हो गए कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने बता दिया है कि तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज और संकर शब्द। रचना के आधार पर हमने बता दिया है कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये सारे भेदों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आपको हमको प्रयोग के आधार पर बताना है। प्रयोग के आधार पर भी इसके देखो, प्रयोग के आधार पर इसके भी चार भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर इसके भी चार भेद है, चार भेद है। समझो कि दादा हो गए, एक उनके बेटे हो गए और एक उनके बेटे हो गए। वंशावली हो गया एक तरह से समझो। पहला होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और विशेषण। प्रयोग के आधार पर इसके भी चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये शब्द के पोते हो गए, समझो, है ना। अब इस संज्ञा के भी मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन? जाति, वाचक संज्ञा, दूसरा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा हो गया भाव वाचक जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें देखो, जातिवाचक संज्ञा जो है इसके प्रायरूप दो होते हैं। इसके दो प्रायरूप होते हैं।
जाओ। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रारूप होते हैं, द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। अब संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा, कोई व्यक्ति का नाम संज्ञा हो गया, कोई भी वस्तु का नाम संज्ञा हो गया, और किसी स्थान आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या जो है हमारा नाम जो है कोई हो गया, वो संज्ञा हो गया। अब ये संज्ञा के जो है भेद के बारे में बता रहे हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा हम कहते हैं जिसमें संपूर्ण जाति का, जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो है गाय, जिसे संपूर्ण जाति का नाम बतावे, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के ही 2 प्रारूप होते हैं बच्चों, एक द्रव्यवाचक होता है और एक समूहवाचक होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला जान लो, जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 2 किलो चीनी, तेल, चावल, दाल, ये सभी क्या हो गया? तुम्हारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, जिसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं। ऐसे जो है संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब रहा समूहवाचक। समूहवाचक से समूह भर का बोध, जिस संज्ञा से समूह भर का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मेला, बाजार, वर्ग, विद्यालय, ये क्या एक समुदाय का बोध कराता है, एक समुदाय का बोध कराता है। जिसे समूह या समुदाय भर का बोध करावे, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। किसी खास व्यक्ति, जैसे हम राम को कह रहे हैं राम, स्थान को कह रहे हैं ताजमहल, आगरा। ये क्या हो गया? किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान के नाम को संबोधित कर रहा है। तो जो संज्ञा किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु,
और खास स्थान का बोध करावे उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। समझ आ गई? अब भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु की स्थिति, परिस्थिति, भाव, गुण, उसके धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ईमानदारी, सच्चाई, मिठास, ये मिठास जो है वह गुण को जाहिर करता है, सच्चाई जो है, ईमानदारी जो है, गुण और दोष को जाहिर करता है कि आदमी गुणी है कि अवगुणी है। और तुम्हारा परिभाषा भी कहता है जिस शब्द संज्ञा से किसी वस्तु की या मानव की जो भी हो उसकी स्थिति, परिस्थिति, मनोदशा, गुण और धर्म की जानकारी हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके अंदर बहुत ईमानदारी है। क्या है? ईमानदारी है। वह बेईमानी से धन कमाया है। किस तरीके से कमाया है? वो बेईमानी से कमाया है। यहां पर बेईमानी, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब भाववाचक संज्ञा हो गए। बच्चों आप समझिए। अब इस व्याकरण को हम आप लोगों को अगले पेट में पढ़ा दिए और लिख कर भी हम दे देंगे। थैंक्स।